तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में हुआ यह था कि नीफेंग ने लैन याओ को एक गॉड लेवल का टेक्निक प्रोवाइड किया था और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मास्टर उससे पूछ रहा था कि तुम्हें पता है कि लेजेंड के हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड में बस एक ही गॉड लेवल का टेक्निक मौजूद है और वो जो किसी और क्लैन में मौजूद नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें यह फ्री में दे दिया या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो लैन याओ बोल रही थी कि हाँ, मुझे भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसने मुझे यह फ्री में क्यों दिया, लेकिन अब मैं उस टेक्निक को अपने अंदर महसूस कर पा रही हूँ और एक बार जब मैं उसको जो है मास्टर कर लूँगी तो मैं वह टेक्निक आपको पास आउट कर दूँगी। तो ये बात सुनकर वो मास्टर किंग बोल रहा था कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग यंगर जनरेशन से हम लोग कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, तुम लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और उससे बोल रहा था कि तुम हो सके तो नीफिंग के साथ हैंग आउट यानी कि बाहर घूमने के लिए भी चली जाना एक आध बार। तो लैन याओ बोल रही थी कि लेकिन मास्टर, आपने तो कुछ देर पहले कहा था कि मैं उससे अट्रैक्ट ना हूँ। तो ये बात सुनकर वो मास्टर बोल रहा था कि अरे यह सब बात छोड़ो, वो मामूली बंदा नहीं है, वो प्योर यंग सॉर्ड होल्डर है और ये इसका निक नेम इन लोगों ने रखा है। और फिर तभी वो मास्टर बोल रहा था कि अच्छा यह सब बात छोड़ो, तुम अपना कल्टिवेशन पर ध्यान दो, और वहाँ से चला जाता है। तो लैन यू भी यही सब सोच रही थी। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम नी फैंग का सीन देखते हैं, जो कि अपने नी रेसिडेंस में आया हुआ था। लेकिन वहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि वहाँ पर चारों तरफ व्हाइट कलर के फ्लावर से सजाया गया था नी रेसिडेंस को, यानी कि इसका मतलब यह हो सकता है कि इन लोग में से कोई टपक चुका है। जहाँ पर जब नीफिंग अंदर जा रहा था नी रेसिडेंस में, तो नी रेसिडेंस के अंदर भी पूरा व्हाइट कलर से सजा हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि यह बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ, ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ। तभी नीफिंग वहाँ पर से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर सब लोग उसको रेस्पेक्ट शो कर रहे थे। तभी नीफिंग को देखकर एक बंदा बोल रहा था जियान लिंगफेंग को कि यंग मास्टर आ चुके हैं। तो जियान लिंगफेंग नीफिंग के पास जा रहा था और बोल रहा था कि यंग मास्टर, हाउ लोंग ने सीनियर हुआंग जेनयान को मार दिया है। तो ये बात सुनकर नीफिंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और बोल रहा था कि आखिर में उसका हिम्मत भी कैसे हुआ, और पूछता है जियान लिंगफेंग से कि अच्छा मास्टर कहाँ पर हैं। तो जियान लिंगफेंग बोल रहा था कि वो आपके सीनियर का मौत का बदला लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन मैंने उनको रोक दिया और वो अभी घर में ही है। तभी वो बता रहा था हाओ लियांग ने यह भी कहा है कि आपको जय हाउटेन से, और उसने यह भी कहा है कि जैसे जैसे एक एक दिन पार होगा वैसे वैसे एक एक बंदा तो मेडिसिन पीक वैली से मारा जाएगा। और जियान लिंगफेंग उसको बोल रहा था कि आपको भी पता है कि यह एक ट्रैप है, तो आप कृपया करके ना जाइए। तो ये बात सुनकर नीफिंग गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि जो सीनियर यान है वो कभी भी गद्दार नहीं हो सकते हैं हाउटेन क्लैन से, वह बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन उन्होंने उसे भी मार दिया। तभी जियान लिंगफेंग उससे पूछता है कि यंग मास्टर आखिर में आप करना क्या चाहते हैं। तो नीफिंग बोल रहा था कि मैं उन लोग को इसका पूरा बदला चुकाना चाहता हूँ, कि उन लोग को पता होना चाहिए कि उन लोगों ने कितना बड़ा गलती किया है। तो जियान लिंगफेंग बोल रहा था कि आपको पता है कि हाओ लॉन्ग के बॉडी को अभी मास्टर हाउटियन ने पोजेस करके रखा है और उनके पास हाउटियन सॉर्ड एरे भी है, तो मेरे ख्याल से यह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है वहाँ पर जाना। तो नीफिंग बोल रहा था कि हाँ यह बात तो है, लेकिन अगर मैं अपना सॉर्डमैनशिप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लूँ तो मेरे पास चांस हो सकता है। तो जियान लिंगफेंग बोल रहा था कि आपको पता है कि जो डायुन सेक्ट है उनका जो सुप्रीम मेडोलिक स्ट्राइक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल शॉर्ट टेक्निक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप उनसे मदद मांगेंगे और आपको अगर वो मिल गया तो आपका जो कल्टिवेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और नीफिंग बोल रहा था सोचने के बाद कि अच्छा मैं अभी सीनियर यान का बॉडी को यहाँ पर रिस्पेक्ट शो करके वापस से डायुन सेक्ट में चला जाऊंगा। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर नीफिंग जो है डायुन सेक्ट में पहुँच गया था और मेरे ख्याल से नीफिंग ने उसको सारा बात बता दिया होगा। तभी वह मास्टर उसको बता रही थी कि उसको जो डिसाइपल है वो अभी कल्टिवेशन कर रही है और वो उसी समय वापस आएगी जब वो मास्टर किंग बन जाएगी तब। तो बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं जो अपना सिंसियरिटी प्रूव करने के लिए उसको जो है एम्पर रैंक का कल्टिवेशन टेक्निक प्रोवाइड करूंगा, वो भी फ्री में। वो मास्टर हैरान होती। तभी नीफिंग बोल रहा था कि बाय द वे मैं खुद चाहता हूँ कि वो जो मास्टर किंग बन जाए, इससे पहले वो जो मेडोलिक स्ट्राइक टेक्निक को परफॉर्म करे। तो यह बात सुनकर वो मास्टर सोच रही थी कि मुझे लगता ना है कि ये मजाक कर रहा होगा।
तो वो माँ से बोल रही थी कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे अभी यहाँ बुलाती हूँ। और फिर तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर आ गई थी और वो जो है आकर नेफिंग को वहाँ पर रिस्पेक्ट शो करती है। जो नेफिंग बोल रहा था कि मैं हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है और फिर उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। तो यह बात देखकर उसकी माँ से हैरान थी। तभी हम जो है उसके यू हुआंग रिलम का सीन देखते हैं जहाँ पर उन लोग दोनों पहुँच गए थे। तभी वो लड़की पूछ रही थी नेफिंग से कि आखिर में यह कौन सा जगह है। तो नेफिंग उसको बता रहा था कि यह जो है यैन हुआंग हिडन रिलम है और यहाँ पर जो डिवाइन मार्शल जेड आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें अगर आप अपना एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो आपको एम्परर लेवल का टेक्निक प्रोवाइड करेगा या फिर गॉड लेवल का। तो यह बात सुनकर वो लड़की हैरान होते हुए नेफिंग की तरफ देखने लगती है। तो नेफिंग बोल रहा था कि चिंता मत करो, यह स्कैम नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे से एक फेवर चाहिए। तो यह बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि चिंता मत कीजिए, मैं तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों वहाँ पर चले गए थे और वो लड़की जो अपना एनर्जी उस जेट पर डालती है और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि इसको जो एक गॉड लेवल का टेक्निक मिला है जिसका नाम 8 ड्रैगन राइम्स टेक्निक है। तभी हम उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी और वो जो उस कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगती है कि आखिर में वो टेक्निक है कैसा। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो टेक्निक वाकई में बहुत ज़्यादा लड़की के लिए सूटेबल टेक्निक दिखाई पड़ रहा था और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी। जहाँ पर कुछ देर बाद वो प्रैक्टिस करके वापस से ओवर वर्ल्ड में आ जाती है। यह देखकर वो बोल रही थी कि अरे यह तो गॉड लेवल का मेलोडिक टेक्निक है। तभी नेफिंग उसको कॉन्ग्रेचुलेसन करता है कि तभी वहाँ पर वो लायन फिर से अपीयर हो जाता है और वो बोल रहा था आते हुए कि अब फाइनली जो है ये ड्रैगन राइम्स टेक्निक को न्यू ऑनर मिल गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन वो लड़की हैरान हो रही थी, डर रही थी। तभी नेफिंग उसको बता रहा था कि यह जो इस पैलेस का गार्जियन है। तभी वो लड़की जो नेफिंग को रेस्पेक्ट शो करते हुए बोल रही थी कि फ्यूचर में मैं आपको इस काइंडनेस के लिए रीपे कर दूंगी। तो तभी वो लायन बोल रहा था नेफिंग को कि तुम और ये लड़की साथ में कल्टीवेशन करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये बात सुनकर नेफिंग उस पर गुस्सा होते हुए और उससे रोकते हुए बोल रहा था कि तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो सीनियर, कि मैं और ये लड़की हम लोग साथ में नहीं है। तो तभी वो लायन बोल रहा था कि अगर तुम्हें पता चले कि डुअल कल्टीवेशन कितना ज़्यादा पावरफुल होता है तो तुम ऐसा कभी भी नहीं बोलते और तुम्हें यह एक दिन पता चल जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि नेफिंग उस पर गुस्सा था तो देखकर वो लायन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी नेफिंग उस लड़की को बोल रहा था कि तुम इस पर ध्यान मत देना, ये हमेशा ऐसी बकवास बात करते रहता है। तभी वो लड़की बोल रही थी कि अच्छा आप रुकिए, मैं ट्राई करती हूँ ब्रेक थ्रू करने का। और वो जो वहाँ पर अपने बांसुरी बजाने लगती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एनर्जी के कारण उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लाउड फॉर्मेशन अपीयर होने लगता है और उससे लाइटनिंग गिरने लगता है। जहाँ पर कुछ देर बाद एक लाइटनिंग उस लड़की पर गिरता है तो इसका मतलब वो ब्रेक थ्रू कर चुकी है। यह देखकर नेफिंग हैरान होते हुए खुश होते हुए बोल रहा था कि हाँ, इस लड़की में पोटेंशियल तो है और ये बहुत जल्द ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन जाएगी मेनलैंड में फ्यूचर में। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। तभी नेफिंग उसके पास आता है, बोल रहा था क्यूट मैडम आप कैसे हैं और अब से जो है मैं आप पर ही भरोसा करूँगा। तो ये देख कर वो लड़की बोल रही थी कि तुम मुझे बस मिस यू करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। जहाँ पर उसको बता रही थी कि हम लोग का जो सोल है वो 2 भाग में डिवाइडेड है। जहाँ पर पहला पार्ट स्ट्रेंथ ऑफ द आवर सोल है और दूसरा स्टेट ऑफ आवर सोल है। और बता रही थी तुम्हारे पास जितना ज़्यादा टैलेंट रहेगा तुम्हारा सोल उतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा और तुम उतना ज़्यादा आसानी से कल्टीवेशन कर पाओगे। तो ये सब बात सुन कर नेफिंग बोल रहा था कि हाँ मुझे यह सब पता है। तब वो लड़की बोल रही थी कि दूसरा बात यह है तुम्हारा जो सोल का स्ट्रेंथ है उस चीज़ को जो नंबर ऑफ कॉन्शियसनेस पार्टिकल से डिसाइड किया जाता है। और उसको बता रही थी कि जो कॉन्शियसनेस पार्टिकल है वो अपने मतलब से बिना रीजन के मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन जो सुप्रीम मेलोडिक स्ट्राइक है उसके कारण जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो दोनों कंबाइन हो जाएगा और न्यू कॉन्शियसनेस बनेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है बस एक दिन के लिए ही एक्टिव रह पाएगा। तो ये बात सुनकर नेफिंग बोल रहा था कि अच्छा कि सुप्रीम मेलोडिक स्ट्राइक को सुनने के बाद 24 घंटे तक ही मेरा पावर इंक्रीज रहेगा, मैं इंचेंटेड फॉर्म में रहूँगा। तो ये बात सुनकर वो लड़की हाँ बोलती है कि तभी वहाँ पर लायन अपीयर हो जाता है और बोल रहा था कि अरे गधे यही तो डुअल कल्टीवेशन है और मेरे ख्याल से तुम लोग को यह एक्टिव करना चाहिए, तुम लोग को यह अपनाना चाहिए। और फिर तभी हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।